आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं 3 फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, क्या पृथ्वी की गति सच में धीमी होती जा रही है? और धीमी होती जा रही है इसका मतलब ये है कि एक दिन पृथ्वी घूमना बंद कर देगी और दिन और रात नहीं होंगे क्या? नंबर 2, क्या हमारे पेट में सच में कोई एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो लोहे को और जिंक को भी पिघला सकता है? और तीसरे नंबर का फैक्ट, माइक्रोवेव ओवन मशीन का आविष्कार गलती से हुआ था। इन सभी फैक्ट्स को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दामोदर उनियाल और इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की फैक्ट की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो यार, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ऐसी चीज़ें इस दुनिया में हैं जो आपको हैरत अंगेज कर देंगी, आपको अचरज में डाल देंगी और आपको सस्पेंस में भी भर देंगी। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। क्या सच में हमारी पृथ्वी की जो गति है वो धीरे धीरे धीमी होती जा रही है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। आज से 200 मिलियन साल पहले जब डायनासोर का टाइम था तो उस समय जो एक दिन होता था 23 घंटे का होता था, और उसके कंपैरिजन में जो आज दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। अगर थोड़ी कैलकुलेशन की जाए तो इससे ये निकलता है कि प्रत्येक 100 साल में पृथ्वी की गति 1.4 मिलीसेकंड कम होती जा रही है। पर लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, चलो बताता हूँ। और पृथ्वी की गति कम हो रही है, पृथ्वी का जो एकमात्र सैटेलाइट है ना, चंदा मामा यानी चंद्रमा, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे ज्वार भाटा आते हैं और समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं। समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, फिर नीचे आती है तो उससे घर्षण उत्पन्न होता है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर घर्षण किसी चीज़ पे लग जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो जिस वजह से पृथ्वी की जो घूमने की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। क्या हमारे पेट में सच में कोई एक ऐसा एसिड है जो लोहे या जिंक को भी पिघला सकता है? तो इसका आंसर है यस। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड होता है जो लोहे या जिंक तक को भी पिघला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एसिड हमारे पेट में है तो हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? देखो, पेट में जब एसिड होता है तो यह क्या होता है कि पेट की परत जो होती है वो पिघलती चली जाती है और टिश्यूज़ की वजह से, सेल्स की वजह से नई नई परतें जो है वो बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाता। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है, यह बहुत एसिडिक होता है, जिसकी pH वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होती है, जो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। और तीसरे नंबर का फैक्ट, माइक्रोवेव ओवन मशीन का आविष्कार गलती से हुआ था। तो यह बात है 1946 की। एक वैज्ञानिक था पर्सी स्पेंसर के नाम से, या यूएस में रेथोन कॉरपोरेशन के लिए रिसर्च का काम कर रहा था। रेथोन कॉरपोरेशन यानी वर्तमान में RTX कॉरपोरेशन, उस समय ये क्या थी, एक डिफेंस रिसर्च की कंपनी थी यूएस की। यह जो वैज्ञानिक है यह उस समय मैग्नेट्रॉन पर रिसर्च कर रहा था, रडार के लिए। और रडार उस समय 1946 के टाइम पे यानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत अच्छा इक्विपमेंट था जिससे हम युद्ध जीत सकते थे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैग्नेट्रॉन आखिर क्या है। तो मैग्नेट्रॉन एक ऐसी ट्यूब थी जिससे माइक्रोवेव्स निकलती थी और रडार के इक्विपमेंट को ये पावर देता था। जब यह वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा था तो तब वो देखता कि उसके पॉकेट में चॉकलेट बार रखा हुआ था जो धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। उसके बाद ये काफ़ी टेस्टी हो गया था चॉकलेट बार। यह जो घटना घटी इसने वैज्ञानिक को चौंका दिया। फिर वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की आगे और 1947 में रेथोन कॉरपोरेशन का पहला माइक्रोवेव ओवन आता है। जो यह माइक्रोवेव ओवन था ये 5 फीट ऊंचा था और 340 किलो का था, यानी बहुत बड़ा माइक्रोवेव ओवन था आज की तुलना में। फिर आगे रिसर्च होती गई और इसको डेवलप किया गया, तो बाद में हमें 1967 में छोटा माइक्रोवेव देखने को मिला। आई होप ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे, फैक्ट्स आपको अमेजिंग ज़रूर लगे होंगे। अगर फैक्ट्स आपको अमेजिंग लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो इस चैनल पे आपको ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।